नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जो सेफ भी है और जिसमें आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि पीपीएफ से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आपके मन में, जैसे पीपीएफ क्या है, पीपीएफ की विशेषताएँ, पीपीएफ में कौन अकाउंट ओपन करवा सकता है, पीपीएफ में अकाउंट ओपन कराने का प्रोसेस क्या है, पीपीएफ से पैसे विथड्रॉ करने के नियम क्या है, टैक्स बेनिफिट, पीपीएफ में पैसे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सब को वन बाय वन करके जानेंगे। और साथ ही पीपीएफ कैलकुलेटर के माध्यम से आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कितना जमा करेंगे तो कितना मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। अब जानते हैं पीपीएफ क्या होता है। व्हाट इज पीपीएफ? पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जिसमें आप अपने पैसे को सुरक्षित तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 1968 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मेन उद्देश्य स्मॉल सेविंग्स को सोशल सिक्योरिटी के लिए मोबिलाइज करना है, साथ ही रीजनेबल रिटर्न्स और इनकम टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करना है। अब दोस्तों, पीपीएफ की कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। की फीचर्स ऑफ पीपीएफ। तो पीपीएफ का टेन्योर 15 साल का होता है, लेकिन आप इसे 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जैसे ही 15 साल पूरे हो जाएंगे, आप 15 से 20 कर सकते हैं, 20 से 25 कर सकते हैं, 25 से 30 कर सकते हैं, 30 से 35 साल तक के लिए इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, पीपीएफ में हर साल मिनिमम 500 रुपये डिपॉजिट करना ज़रूरी है। मैक्सिमम की बात करें तो 1.5 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1.5 लाख से यानी कि 1.5 लाख से ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं एक साल में। दोस्तों, पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा अनाउंस होता है और ये एनुअली कंपाउंड होता है। करेंट इंटरेस्ट रेट 7.1% का है। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट मैच्योरिटी के बाद गारंटीड रिटर्न्स देता है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ एक टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। पीपीएफ अकाउंट 80C के अंतर्गत आता है, मतलब आप जो भी पैसा पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं वो आपके टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 80C के तहत, यानी आप टैक्स भी बचा सकते हो और जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। यदि आप अपने बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो उनके लिए भी टैक्स बेनिफिट्स होते हैं। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि पीपीएफ में कौन अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट के लिए सिर्फ इंडियन रेजिडेंट्स एलिजिबल होते हैं, मतलब सिर्फ भारत के नागरिक ही पीपीएफ में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट है पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, मतलब पीपीएफ में अकाउंट ओपन कराने का क्या प्रोसेस है। दोस्तों, पीपीएफ में अकाउंट खुलवाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। पीपीएफ अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज्ड बैंक में खुलवा सकते हैं। बस आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट जो है वो 500 है साल का, और मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख से आप ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। मिनिमम 500 से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 1.5 लाख से ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों पीपीएफ विथड्रॉल रूल्स, मतलब आप पीपीएफ अकाउंट से पैसा कब निकाल सकते हैं। 15 साल से पहले आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन 7th ईयर से आप पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हो और अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोन भी ले सकते हो अपने पीपीएफ बैलेंस के अगेंस्ट। अब दोस्तों, अगला है व्हाई इन्वेस्ट इन पीपीएफ, मतलब पीपीएफ में पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, पीपीएफ में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। ये सेफ है, टैक्स एफिशिएंट है और आपको एश्योर्ड रिटर्न्स भी मिलते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवाया तो इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। अब दोस्तों, पीपीएफ कैलकुलेटर के माध्यम से हम जानेंगे समझेंगे कि कितना जमा करने पे कितना का कॉर्पस या फाइनल वैल्यू बनेगा। दोस्तों, अगर आपको पीपीएफ के बारे में या किसी अन्य गवर्नमेंट स्कीम के बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने पीपीएफ कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और मान लीजिए कोई 1.5 लाख रुपया ईयरली जमा करते हैं तो मंथली हो जाएगा 12,500, 12,500 और टाइम पीरियड 15 ईयर तक का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% का है। अभी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपीएफ पे यही चल रहा है दोस्तों। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो बनेगा दोस्तों वो 22,50,000 और इस पर टोटल इंटरेस्ट जो बनेगा दोस्तों वो 18,18,209 रुपये। मैच्योरिटी वैल्यू यानी 15 साल बाद जो मिलेगा
40,68,209 रुपये। और मान लीजिए इस 15 साल को बढ़ा के 5 साल और बढ़ा दिया, यानी कि 20 साल तक के लिए कर दिया, तो कितना बनेगा? तो 20 साल में दोस्तों आपने कितना जमा किया? तो 30 लाख रुपया। और टोटल इंटरेस्ट जो इस पे मिलेगा 36,58,288 रुपया। मैच्योरिटी वैल्यू उसकी बनेगी 66,58,288। मान लीजिए कोई अभी 30 साल के हैं या 35 साल के हैं और वो 25 साल तक पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों 25 सालों में वो टोटल जमा जो करेंगे, इन्वेस्ट जो करेंगे, वो 37,50,000। और टोटल इंटरेस्ट जो इस पे बनेगा दोस्तों 65,58,015 रुपया। और मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी दोस्तों 1,03,08,015 रुपये। अब मान लीजिए किसी ने लगातार 30 साल तक के लिए इन्वेस्ट किया पीपीएफ अकाउंट में, तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो होगा दोस्तों वो 45 लाख। और टोटल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा उस पर 1,09,50,911 रुपये। और मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी दोस्तों 1,54,50,911 रुपये। अब मान लीजिए कोई अभी 20s में है अपने, उसने 35 साल तक के लिए इन्वेस्ट कर दिया है, तो कितना बनेगा दोस्तों? तो आइए देखते हैं। तो 35 सालों में टोटल जमा करेंगे 52,50,000। टोटल इंटरेस्ट जो इस पे बनेगा दोस्तों 1,74,47,857 रुपये। और मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी दोस्तों 2,26,97,857 रुपया। तो दोस्तों ये है कंपाउंडिंग का पावर।